साथी चट्टान सिंह। क्या बताऊं, आज न जाने हमारे सभी साथी किस गफलत में नींद की सो रहे हैं, और आज मैं आवाज भी लगा रहा हूं तो कोई मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज देख क्या रहा हूं कि जिस गली और जिस रास्ते पर जाता हूं देखता हूं कि सिर्फ खून खराबा, अरे लाशें बिछी दिखाई दे रही है। आखिर कौन है इंसान जो इन बेकसूरों की जान ले रहा है, इनकी जिंदगियों से खेल रहा है। अगर काश एक बार मैं उसका नाम जान जाऊं तो इसे जिस दुनिया से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी, क्या बात है? आप नहीं जान रहे हो कौन अपने नाम को बदनाम कर रहा है? आखिर वो कौन इंसान है जो राम सिंह के नाम को बदनाम कर रहा है? वो इंसान इसी खंखोर डाकू धर्मा सिंह है। क्या कहा? यानी कि मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं, धर्मा सिंह है। जी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया था, मुझे अपना धर्म का बेटा समझता है। लेकिन आज तू कह रहा है कि मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि धर्मा सिंह है। अगर नहीं मानते सरदार जी तो चल के देख लीजिए। यानी मैं चलकर जरूर देखूंगा। अगर काश मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं ठाकुर धर्मा सिंह है, तो जिस तरह से मैंने उसे गुलामी की जंजीर से बचाया था, उसी तरह से उसी गुलामी की जंजीर में भी जकड़वा दूंगा। अगर काश मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि धर्मा सिंह है। आओ चलो, मैं अपनी नजरों से उसे देखना चाहता हूँ कि किस लिए मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। चलिए सरदार जी। धर्मा, आज मैंने तुझे उस दिन नई जिंदगी दी थी और तूने ही मेरे पीठ पर छुरा चलाना शुरू कर दिया है। अरे तू तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि आज के बाद मैं तुझे अपना बेटा स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन गलियों में इन बेकसूरों की जिंदगियों से खेल करके और नाम को बदनाम तूने मेरा कर रहा है, मेरा कर रहा है। तो गजब और गजब सितम धर्मा किया और तूने मेरे साथ। हाँ, गजब और किया है संग रे घाट जाल, हिजरत का आज बिछाया है। और छत्री, हाँ छत्री हो करके तूने छत्री का मानी हटाया है। मेरा बाप बनकर तूने ये कैसा फर्ज निभाया है कि मेरा बाप बनकर तूने ये कैसा फर्ज निभाया है। और इंकलाब, हाँ इंकलाब का मार के नारा और कत्लेआम मचाया है। और कत्ले आम किया है, हाँ तू कत्ले
त्यागी तेरे पास आ रहा है। अगर काश तूने मेरे नाम को बदनाम किया है तो आज ये राम सिंह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया पन्ना मिस्त्री, इसी गांव लोहारन का पूर्व निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से हमारे घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी कर से धन्यवाद। राम सिंह छुप कर बैठा गुफा में औरतें की तरह। अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ, देख ये धर्मा तुझे जंग के लिए ललकार रहा है। राम औरतों की तरह गुफा में धर्मा ठहर और कदम ले अपने रोक, और वरना सीने पर तेरे और चाकू दूंगा। और पाजी नमक आजा मेरे सामने और पाजी नमक हराम। और आज इस सब सीन से तेरा कद्दू काम। आज इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद, ये खून खराबा मचाने के बाद आज मुझे ललकार भी रहा है। मैं नहीं जानता था कि तू बेटा बनकर मेरे सीने में खंजर। धर्मा, अरे यही तो मुझे भी अफसोस है कि मैं भी उस दिन नहीं समझा था कि तू एक बाप बनकर बेटे के संग में इतनी बड़ी घात करेगा। अगर जान जाता तो उस दिन उस गुलामी की जंजीर से तुझे ये सब तूने किया है और नाम मेरा बदनाम किया है। वाह धर्मा, आज ये धर्मा तेरी गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर देगा। यानी कि तू मुझे सजा देगा। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया और मेरा नाम मिट्टी में बाजी मिला। मेरा नाम मिट्टी में बाजी मिलाया और नहीं लगता बाजी तू छतरी का जाया। क्या था समझा मगर तू क्या निकला। तुझे क्या था समझा मगर तू क्या निकला। और अभी मन में कर दूंगा तेरा सफाया। शर्म धर्मा तूने हटाया नहीं, शर्म धर्मा तूने हटाया और मेरी पीठ पर तूने छुरा
ऐसा क्यों किया? धर्मा, यही चीज तो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया है। हाँ, मैंने नहीं, तूने किया है और आज इसकी सजा धर्मा तुझे जरूर देगा। धर्मा, ये काम मैंने नहीं, बल्कि ये काम तेरा है। तो आज मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा राम। आज तेरा किस्सा खत्म करके ही जाऊंगा। धर्मा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि आ मेरे समझ, देख कौन किसको। अरे कल के छोकरे, तू धर्मा को चैलेंज करता है। धर्मा को चैलेंज करता है। और तेरा चैलेंज मुझे स्वीकार है। आज चलिए। खबरदार हिलना नहीं वरना होगी। खबरदार हिलना नहीं वरना होगी तू, और करते थोड़ा भी हिले। ओए लड़के, सबसे पहले ये बता कि आखिर तू कौन है जो आज हम दोनों के बीच में तू आ गया है। मैं तुझे जानना चाहता हूँ, कौन है तू? मेरा नाम श्याम सिंह। श्याम सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए कि जिन इस जंजीर को मेरे हाथों में डाला है तूने ना, श्याम सिंह इसे खोल दे, क्योंकि तू जानता है कि इस जंजीर से मुझे सख्त नफरत है। और अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ आखिर हमारी तेरी दुश्मनी क्या है जो आज तू इस जंजीरों में तूने मुझे डाल दिया है। श्याम सिंह, तुझे गिरफ्तार करना तो महज एक धोखा था। आखिर बात क्या है? मैं सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी रत्ना की मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूर कर दिया क्या? कि मैं तुझे गिरफ्तार। वाह श्याम सिंह वाह, यानी कि आज एक लड़की के लिए तूने मुझे इन जंजीरों में जकड़ दिया है। श्याम सिंह, अभी मैं तुझे कह रहा हूँ, अरे छोड़ दे इन हथकड़ियों को और आजाद कर दे मुझे गुलामी की जंजीर से, क्योंकि इस गुलामी की जंजीर से मुझे सख्त नफरत है। अगर काश तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये दिन याद रखना, अगर मुझे मौका मिला तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्याम सिंह, राम सिंह, चल मेरे साथ राजमहल, फिर उसके बाद छोड़ना न छोड़ना ये वक्त बताएगा। वक्त का भी तो इंतजार कर। तू भी मिल गया है तो तू भी चल। करवा के मैंने बड़ी गलती कर दी। ये सोचा था रत्ना से शादी करने के लालच में कोई ना कोई नौजवान राम सिंह को कैद करके लाएगा, लेकिन अफसोस अब तक कोई नौजवान ऐसा नहीं आया जो हमसे कह सके कि महाराज बागी राम सिंह को कैद करके मैं लाऊंगा। लगता है ये धरा वीरों से खाली हो चुकी है। धरती कभी वीरों से खाली हुई है और ना ही होगी। अब तुम्हारा मतलब नहीं समझे बच्चे। हमारा मतलब यह है कि बागी राम सिंह को कैद करके मैं लाया। बागी राम सिंह? हाँ बागी राम सिंह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके समक्ष। हम जरूर उस बागी से मिलना चाहेंगे। ले आओ हमारे साथ। एक हुक्मरान की ताकत का पता चला तुम्हें बड़ी आसानी से। मैंने तुम्हें अपने हिरासत में करवा लिया। तुमने क्या सोचा था हुकूमतों से बगावत करके पीहड़ों में तुम आराम की जिंदगी बिताओगे? महाराज शंभू सिंह, आज तुम्हारी ताकत को मैं समझ गया हूँ। एक दूसरे का सहारा लेकर राम सिंह को तुमने गिरफ्तार करवा लिया है, तो क्या समझते हो कि मैं ये जंग जीत लिया हूँ?
अरे महाराज शंभू सिंह, अगर तुमने ताकत है तो राम सिंह की हथकड़ी एक बार खोल कर तो देखो, तब मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊं कि राम सिंह क्या चीज है। राम सिंह युद्ध जीतने के लिए वार पहले कौन करता है ये जरूरी नहीं होता। युद्ध जीतना तब माना जाता है कि आखिरी वार कौन करता है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, लेकिन ऐलान के मुताबिक राजकुमारी रत्ना की शादी हो जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। ऐलान तुम्हारे लिए था। ये दूसरा कौन है जो तुम्हारे साथ डोर में पतंग की तरह बंधा हुआ चला आया? ये दूसरा शायद तुम नहीं जानते, अरे ये भी बागी धर्मा सिंह है। धर्मा सिंह, तुम क्या समझते हो कि नाम बदल लेने से, वेश बदल लेने से शंभू सिंह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? हम समझ चुके हैं सेनापति जय सिंह। उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से हमारी कैद में आ जाओगे। शंभू सिंह, कम से कम तूने अपनी मौत को तो पहचान लिया। जय सिंह, इस दुनिया में मौत सबको आएगी, लेकिन शंभू सिंह को छोड़कर, क्योंकि हम अपनी मौत के खुद ठेकेदार हैं। अपनी मौत का भी फैसला हम करेंगे और तुम्हारी भी मौत का फैसला हम करेंगे। 2 दिन के बाद राजकुमारी रत्ना की शादी होगी, उसके बाद तुम दोनों की जिंदगी और मौत का फैसला मेरे ही हाथों से होगा। ले जाओ, डाल दो इन्हें शाही कारागार में। नौजवान, हम तुम्हारी वीरता और तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हैं। जरूर तुम्हें किसी शेरनी माँ ने जन्म दिया है। राजकुमारी रत्ना की शादी तुम्हारे साथ होगी। हम ऐलान करवाते हैं और शादी का प्रबंध करवाते हैं। 2 दिन के बाद शादी होगी। 2 दिन तक इसी राजमहल में रहकर तुम भी राज सुख भोग लो। बाकी प्रबंध मैं करवाता हूँ। या भगवान, मंत्री शंभू सिंह ने डाकू धर्मा को सेनापति जय सिंह कहा। इसका मतलब कि अगर ये सेनापति जय सिंह है तो यही हमारे पिताजी हैं। लेकिन मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया भगवान कि मैंने अपने ही हाथों अपने पिता को मंत्री शंभू सिंह के हाथों में डाल दिया, मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं क्या करूं भगवान? माल पानी। अरे यार, एक मुसीबत हटती है तो दूसरी आ जाती है। न जाने कैसा समय हमारा चल रहा है यार। जब आवता मुसीबत लेके आवता। भैया, ये जो डाकू धर्मा आपके सामने खड़ा था, यही हमारे पिताजी जय सिंह। और अच्छा, मैंने ये अपने ही हाथों अपने पिताजी को कैद खाने में डलवा दिया। या तो हर माई जाने तो का माफ ना ही करी यार। कभी नहीं माफ करेगी भैया, इसलिए कोई रास्ता बताओ हमें कि मैं अपने पिताजी को जेल से रिहा। अरे यही रास्ता की जेल चलते हैं, वहीं छुड़ाते हैं। अब तो रास्ता मिलेंगे तो वहाँ आवे गया था ना। तो फिर आओ चलते हैं भैया, चलो। आओ चलते हैं। राम सिंह और धर्मा, आखिर तुम साले पकड़ गए ना। बहुत चोरी कर रहे थे साले, हट्टा कट्टा शरीर लिए हो, चोरी कर रहे हो साले, बर्फ बेच लिए रहे। ऐसी जेल में रहोगे। राम, कहिए। हम दोनों आपस में लड़ गए, एक दूसरे के बारे में अनजान थे। इस छोकरे ने हम दोनों को आपस में लड़ा दिया और मौके का फायदा उठा लिया। क्यों नहीं मालूम? खैर कोई बात नहीं, सोचा जाएगा। चलो आराम करो, क्योंकि रात होने वाली है।
बच्चे, अब हमें किस मौत के मुंह में ले जाना चाहता है? अब भी तेरा दिल नहीं भरा? पिताजी, मैं आपको मौत के मुंह में नहीं बल्कि मौत के मुंह से बचाने आया हूं। पिताजी? हाँ पिताजी। अरे मुझे पिता कहने वाले आखिर तू कौन है? तेरा नाम क्या है? मुझे पिता कह रहा है। पिताजी, मेरा नाम श्याम सिंह है और माँ ने बताया था कि तुम्हारे पिता जय सिंह। मैंने आपको तब पहचाना जब मंत्री शंभू सिंह ने आपको सेनापति जय सिंह कहा। इसलिए पिताजी यहाँ से निकल चलिए, फिर उसके बाद बातें होंगी। आज एक जमाना बीत गया, बरसों गुजर गए, हमारे बीवी बच्चे न जाने कहां लापता हो गए, और तू कहता है कि मेरा बेटा है। हाँ पिताजी। अगर तू मेरा बेटा है, अगर तू मेरा बेटा है तो तेरे पास कोई सबूत है? मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू मेरा ही बेटा है? कोई सबूत? हाँ पिताजी, है मेरे पास सबूत। क्या सबूत है? मेरी माँ ने मुझसे बताया था, मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हमारे पिताजी हमें कैसे पहचानेंगे, तो उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हारे पिताजी मिले तो उन्हें अपनी दाहिनी कलाई में त्रिशूल का निशान दिखाना, वो पहचान जाए। देखिए पिताजी। भगवान, इसका मतलब ये मेरा छोटा बेटा श्याम है। बेटा श्याम। पिताजी, अरे बरसों बीत गए, मैं तो भूल चुका था कि मेरी बीवी बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज तुझे देखने के लिए, तुझे पाने के लिए बरसों से ये आंखें तरस रही थी। मेरे बच्चे पिताजी, श्याम, पिताजी। एक बार पिता कह के मेरे गले से लग जा बेटे, मेरे सीने से लग जा। पिताजी। श्याम। और बेटा सुनो, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। कहीं शंभू सिंह को पता चल गया तो हम फिर से उसके जाल में फंस जाएंगे। हाँ पिताजी, आओ चलते हैं पिताजी। चलो। राम सिंह, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। एक दिन था तूने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था, और हमने कहा था वक्त आने पर हम इस एहसान का बदला अवश्य चुकाएंगे। आज जो घड़ी आ गई है राम, आज तुझे इस कैद खाने से आजाद करा के मुझ पर जो तेरा ऋण है, मैं अपना ऋण अदा कर दूं, अपना कर्तव्य निभा दूं। राम सिंह, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। आओ धर्मा सिंह, आज तूने मुझे इस जंजीर से आजाद कर दिया था, लेकिन और श्याम के बच्चे, मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ दे, उस गुलामी की जंजीर से मुझे नफरत थी, और आज देख मैं आजाद हो चुका हूँ। अगर आज मैं आजाद हो गया हूँ तो अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। श्याम, इंतजार कर अपनी मौत का। देखिए राम सिंह तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा है। श्याम, तेरे पास।
बोल चाहे भोले खिले आने वाले सब आए हैं आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे